हाय स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और ये क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, या तो फिर व्हाट मेक्स कार्बन डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स एक्सप्लेन। अब इस टॉपिक का मेन पॉइंट ये है कि इसमें कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ ले जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि क्या पूछा गया। तो आप बस इतना समझिए, या इसमें एक ये चीज़ समझ लीजिए कि जहाँ पर भी आपको कार्बन के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ और नेचर के बारे में बात करनी जाए तो आपको नॉर्मली ये दो टॉपिक से रिलेटेड दो पॉइंट ही लिखने होंगे, जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले और इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक ये फन फैक्ट देख लेते हैं कि नॉन कार्बन कंपाउंड्स आर एस्टिमेटेड टू बी 1 मिलियन। मतलब दुनिया में अभी तक जितने भी कार्बन कंपाउंड्स धीरे धीरे ऐसे खोजे जा चुके हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन है, उनकी जो अमाउंट है वो अमाउंट ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक पहुंच चुका है, या 10 लैक्स इतना पहुंच चुका है। तो 10 लाख अलग अलग कार्बन के कंपाउंड्स अभी इस दुनिया में प्रेजेंट है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो सकता है और ये कार्बन के साथ ही क्यों हो रहा है, बाकी कोई एलिमेंट ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। कार्बन के अंदर कौन से ऐसे हीरे जड़े हुए हैं कि मतलब यानी कि यही सब काम कर पा रहा है ऐसा। तो इसमें आपको चीज़ ध्यान रखने की ये है कि जो कार्बन है उसकी जो वर्सेटिलिटी है वो क्यों है। तो इसके दो मेन रीज़न है। सबसे पहला नाम आता है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब होता है 4, और वैलेंसी मतलब कि जो भी एक एटम रहता है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा स्टेबिलिटी के लिए। इसका जो रूल है वो नॉर्मल इतना है बेटा कि जो आउटर मोस्ट शेल रहता है या तो वो ज़ीरो हो जाए या तो वो फुल हो जाए। कार्बन की जो वैलेंसी है वो +या -4 कही गई है। वो ऐसा क्यों है उसके बारे में समझते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बाद वाले शेल में कितने हैं, 4 आ गए। 2 + 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बात इतनी से आती है कि जो ये 4 है ये वैलेंस ऑर्बिट में, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब या तो ये 0 हो जाए या तो ये कंप्लीट होके 8 हो जाए। तो ये दोनों में क्या होगा, कार्बन स्टेबल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि या तो जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, किसी को दे दे, तो वो 4 - 4 0, तो ये एक केस हो गया। या तो फिर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, 4 + 4 8, और 8 की वजह से मतलब यानी फिर ऑर्बिट फुल हो गया और इस तरीके से कंप्लीट हो गया। तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो रही है, प्लस या -4। इसी की वजह से कार्बन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं कि किस तरीके से वो बॉन्ड बनाना चाहता है या किसके साथ वो बॉन्ड बनाना चाहता है। और कार्बन इसकी वजह से एक और चीज़ में आता है कि ये एक तरीके से तो दुकानदार बैठा हुआ है, इसको कुछ भी करके अपनी जो वैलेंसी कंप्लीट करनी है। और इसके पास क्या है ना कि बोलेगा हाँ भाई कितने इलेक्ट्रॉन है तेरे पास, 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ दे दे। या कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तेरे को, 2, हाँ ले जा। भाई मेरे तो 4 का बजट है, 4, अरे 4 भी है अपने पास तो 4 भी ले जा। या 4 मेरे को बेचने, हाँ रे तू दे, ले 4 और ले ले मेरे से। कहने का मतलब ये है कि इसके पास क्योंकि 4 वैलेंसी और ये ले दे दोनों सकता है, तो ये हर टाइप के कंपाउंड में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। इसकी वजह से कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रांग भी रहते हैं और इसके बहुत वर्सेटाइल कंपाउंड्स बने हुए हैं। तो अब इसी को लिखेंगे कैसे कि टेट्रा वैलेंसी लिखेंगे और लिखेंगे कि इट अलाउस कार्बन टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड होते हैं, तो ऐसे बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। शेयर होते हैं इसका मतलब क्या है कि कार्बन कंप्लीटली वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं रहा है या कार्बन किसी से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं। इस टॉपिक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बाद में हम बना देंगे। बट अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो इट्स फाइन, और अगर नहीं भी आई है तो आप बस इतना लिख देंगे ना कोवैलेंट बॉन्ड, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। विथ अदर एटम्स, ठीक है। तो इट अलाउस कार्बन टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स। इट इनेबल्स टू फॉर्म डाइवर्स रेंज ऑफ कंपाउंड। अभी हमने वही बात करी कि क्योंकि इसके पास 4 वैलेंसी है तो ये ले दे दोनों सकता है। और इसमें खासियत ये आ जाती है कि हाँ भाई कितने चाहिए, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि तो शेयर कर रहा है। तो एक अलग अलग कंपाउंड से पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से वो ये भी काम कर सकता है। इस वजह से इसके पास ऑप्शंस बहुत आ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत आ जाते हैं तो अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना लेता है। एक और इसका प्लस पॉइंट ये आता है कि कार्बन है स्मॉल साइज। इसका साइज कैसा होता है, स्मॉल, जिसकी वजह से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कार्बन के न्यूक्लियस का पावर बहुत अच्छा रहता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रहता है और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज के रहेंगे। तो क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है तो इसकी वजह से उसका जो न्यूक्लियस है
और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रह पाता है। और इसी वजह से कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिससे उसने वैलेंसी कंप्लीट करवाई है उसके ऊपर उसका ग्रिप अच्छा रहता है, उसके ऊपर उसका होल्ड अच्छा रहता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या हो जाएगा कि जो कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाता है। बिकॉज जितने बॉन्ड्स बनाते जा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड्स कार्बन, वो दूसरे कंपाउंड के कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। इसी वजह से बोला गया है कि कार्बन है स्मॉल साइज विच इनेबल्स इट्स न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, ये इंपॉर्टेंट है, हैंस मेकिंग कंपाउंड्स स्टेबल। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसकी ट्रिक कितनी है कि कार्बन जुगाड़ू है, कुछ भी करके वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा। क्या अपने दोस्तों में होता है ना कोई जुगाड़ू टाइप का कि कुछ भी होकर अपना काम तो निकाल लेगा, तो कार्बन वही जुगाड़ू है। तो कैसे याद रखने कि कार्बन जुगाड़ू है, कुछ भी करके वैलेंसी क्या कर लेगा, वो कंप्लीट कर लेगा। फिर सर इसी के बेसिस पे हो जाएगा क्या, नहीं, इसके अलावा इसकी एक और खासियत है, वो है कैटिनेशन। अब ये जो कैटिनेशन है इसका मतलब क्या होता है, तो देखो नाम भारी है काम सिंपल है। कार्बन अपने ही जैसे दूसरे एटम्स के साथ आसानी से बॉन्ड बना पाता है और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैटिनेशन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कार्बन एटम्स कैन बॉन्ड विथ वन अनदर इन लॉन्ग चेन्स और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। इसका मतलब क्या है कि कार्बन अपने जैसे दूसरे एटम के साथ बॉन्ड्स बना लेगा और एक स्टेबल चेन बना सकता है या अलग अलग स्ट्रक्चर की तरह अरेंज हो सकता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया, कैटिनेशन। सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, नाम भारी है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। बस इतना सा याद रखने के भाई जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ एक लॉन्ग चेन बना पाता है या तो फिर अलग अलग स्ट्रक्चर में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला गया, कैटिनेशन। इसी वजह से इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन क्या एलोट्रॉप्स बना पाता है। एलोट्रॉप्स क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में जब कार्बन अरेंज होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपको याद रखना चाहिए और जो बोर्ड्स में हमेशा पूछा जाता है वो है ग्रेफाइट और डायमंड। आप लोग अगर पेंसिल यूज़ करते होगे तो जो ब्लैक पार्ट है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। और डायमंड तो आप सबको पता ही है, आजकल के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको डायमंड वायमंड के भाव सबके बारे में पता है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन से ही वो आपके जो पेन की जो निप है, पेंसिल की जो निप है वो बनी हुई है। और वहीं कार्बन से सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल जो मैनकाइंड को अभी तक पता है डायमंड, वो बना हुआ है। और अब इसमें एक और चीज़ आती है कि आप लोगों ने एक चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, पर ग्रेफाइट यहाँ पे अलग है। ग्रेफाइट जो है ऑल्दो एक नॉन मेटल है, कार्बन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है ये, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से ये आगे जाके आप लोग डीसी मोटर में या जनरेटर में इन सब में पढ़ोगे आप कि ग्रेफाइट का यूज़ है। क्यों, क्योंकि थोड़ा स्लिपरी होता है तो उनका फ्रिक्शन कम हो जाता है उसमें। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर है, ऑल्दो नॉन मेटल है तो क्या हो गया, पर क्या कंडक्टर है जिसकी वजह से ये यूज़ होता है। सेकेंड चीज़ क्या है कि डायमंड। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन टू मैन। मतलब ह्यूमंस को अभी तक जितनी भी डिस्कवरी करी है नेचुरली सबसे हार्डेस्ट चीज़ कुछ मिली है वो क्या है, डायमंड है। तो आप समझ के देख रहे हो, एक पेन की निब जो नॉर्मल शार्पनर से छिल जाती है और एक डायमंड जो मतलब अच्छे अच्छे किसी भी चीज़ को शार्प करने में आ जाएगा पर उसको कुछ नहीं होगा। ये दोनों चीज़ किसकी बनी हुई है, कार्बन की। बस फ़र्क क्या है कि किस तरीके से कार्बन अरेंज हुआ है। इसी की वजह से कार्बन के कंपाउंड्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज आती है अरेंजमेंट के हिसाब से। इन्हीं अलग अलग कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, एलोट्रॉप्स। इसके दो प्राइम एग्जांपल है ग्रेफाइट और डायमंड। अब बात आती है कि सर वो अरेंज कैसे हो सकते हैं, तो अरेंज कैसे हो सकते हैं कि या तो वो अनचेंड रहेंगे। अनचेंड मतलब क्या, कि जिसमें वो मतलब एकदम सीधे लाइन में लगे हुए हैं, या तो फिर कैसे रहेंगे, चेंड रहेंगे जिसके अंदर उनके क्या ऐसे अलग अलग लिंक्स निकले। जैसे कि इस वाले में अगर आप देखोगे तो एक कार्बन के आगे कार्बन और इस तरीके से लाइन बनती जाएगी। और या तो फिर क्या होगा कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और एक तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन लटका हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें स्ट्रेट लाइन में भी आ सकता है और इसे अलग अलग अरेंज भी हो सकते हैं। इसी वजह से कार्बन कंपाउंड्स के क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल्स और अलग अलग अपने पास कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ये एक टॉपिक ऐसा है जो इतना ही काफ़ी है, और जितने नोट्स हैं अगर आप इतना लिख देंगे तो आपके 3 मार्क्स को आराम से वो कवर कर लेगा। बस शर्त यह है कि आपको लिखना ऐसे ही है। और अगर आप देखोगे तो टेट्रावेलेंस से अलग से पूछ ले तो आप इतना लिख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि कैटेनेशन है तो आप इससे इतना लिख देना।
अगर 5 मार्क्स में पूरा आ जाए तो आपको पूरा लिखना पड़ जाएगा और इतने में काफ़ी आ जाएगा। इसमें से अगर आप ये 2-3 चीज़ें ओमिट भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ट्रिक क्या याद रखनी है आपको? ट्रिक ये याद रखनी है कि जो कार्बन क्या है, जुगाड़ू है, कुछ भी करके वैलेंसी क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, दूसरे जैसे रोने नहीं बैठेगा। और ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बुलाया गया, टेट्रा वैलेंसी, बिकॉज टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। यहाँ तक बात समझ में आई? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एन्जॉय लर्निंग।